और अलका लांबा का जवाब एकदम से टूट करके आता है। वाकई में कमाल होता है। अलका लांबा पूरी तरह धो के रख देती हैं संबित पात्रा को। एक परिवार होता है, पंडित परिवार होता है, ब्राह्मण परिवार होता है ब्रिजेश पांडे का, जिनके अपने खेत होते हैं, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं। कलंक कहकर के भंडारे से उसकी बेटी को भगा दिया जाता है। दोस्तों, कुछ बेटियां होती हैं जो रह जाती हैं, जिनको न्याय नहीं मिलता। निकिता को न्याय मिल गया, उसके 24 घंटे के अंदर सारे लोग गिरफ्तार हो गए। लेकिन यहाँ एक ऐसा अन्याय होता है एक ऐसी पीड़िता के साथ, जिसके पिता पर गौवध करने का आरोप लगता है शिवपुरी में, गुना में, जो शिवराज साहब की मतलब और सिंधिया जी की एक असेंबली स्टेट है, जहां से उनके ही विधायक और उनके ही सांसद जीत करके आते हैं। इन खबरों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जाता, ना इसके बारे में कोई चर्चा होती है। एक बेटी होती है जो आत्मदाह कर लेती है, एक शास्त्री के कन्या भोज में शामिल करने से इसलिए मना कर देती है कि आप पापद्रोही हो, आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये खबर क्या है पूरी? दैनिक भास्कर में ये खबर शायद आम हिंदुस्तानी का दिल दहला देगी, उन व्यवस्थाओं पर, हिंदू संस्कृति के सवाल उठा देगी जिस हिंदुत्व को एक गुरु राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। मैं चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, केवल सवाल पूछूंगा, धीरे से बात उठाऊंगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आएंगी दोस्तों। ऐसी भी चीज़ें आएंगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से महिलाओं का अपमान करते हैं। ये खबर है, जो खबर मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ये खबर है शिवपुरी की ये खबर है। और शिवपुरी में ऐसा हुआ जो कभी आज तक हिंदुस्तान में ना देखा है ना सुना है। इस तरह की संस्कृतिवादी चीज़ें आज तक नहीं सुनी, इस तरह के अत्याचार मैंने आज तक नहीं सुने। एक परिवार होता है, पंडित परिवार होता है, ब्राह्मण परिवार होता है ब्रिजेश पांडे का, जिनके अपने खेत होते हैं, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं। कलंक कहकर के भंडारे से उसकी बेटी को भगा दिया जाता है और बेटी जो है आत्मदाह कर लेती है। इसका जिम्मेदार कौन? चलिए, निकिता के मर्डर के लोगों को तो हम लफ्ज़ जिहाद का नाम दे करके सजा दे देंगे, और भी बहुत सारी युवतियों के लफ्ज़ जिहाद के नाम पर हम सजा दे देंगे, उनके लिए मांग भी कर लेंगे, हाथरस की बेटी के लिए भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक ब्राह्मण की बेटी के लिए कौन खड़ा होगा, जिस पर ब्राह्मण समाज का ही बनाया हुआ कानून चलता है? गलती क्या थी उनकी? गलती सिर्फ इतनी थी कि उनके खेत में एक बछड़ा या बछिया घुसाई, उसके भाई ने उसको रस्सी से बांधा, शायद टाइट बंध गया, वो मर गया। शास्त्री ने पंचायत बुलाई और पंचायत में ये कहा कि भैया इन पे 50,000 रुपये जुर्माना, इलाहाबाद गंगा स्नान करके आए, पूरे गांव को भंडारा खिलाएं। जबकि उस परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी जो ये काम कर पाते। ये एक दर्दनाक हिस्सा है। इसके आगे की खबर का और दर्दनाक हिस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा एक बहस में आते हैं एक ऐसे पत्रकार की, जिस पत्रकार को गोदी मीडिया का नाम बाकायदा सुशोभित किया गया है, अमीश देवगन अलका लांबा को बुलाते हैं, संबित पात्रा को बुलाते हैं, और उसके बाद जो बहसें शुरू होती हैं, जो कहानियां शुरू होती हैं, और संबित पात्रा जिस तरह का बिहेव अलका लांबा के साथ करते हैं, और अलका लांबा का जवाब एकदम से टूट करके आता है। वाकई में कमाल होता है। अलका लांबा पूरी तरह धो के रख देती हैं संबित पात्रा को। ये वीडियो देख लीजिए, ये देखना जरूरी है। उसके बाद हम उस बेटी की बात करेंगे, चांदनी की बात करेंगे, जिस चांदनी को आत्महत्या करनी पड़ी। पूरी स्टोरी बाद में लेके आऊंगा, लेकिन ये वीडियो देख लीजिए पहले। रखिए पहले। देखिए अमीश जी, इनको कहिएगा व्यक्तिगत मुझसे नहीं होंगे संबित पात्रा, ठीक है ना? अमीश, अभी मेरा समय है, मुझे बोलने दिया जाए। खट्टर सरकार ने तो उंगली डाली हुई है, सरकार के लोगों से नहीं, मुंह में उंगली डालना क्या होता है? महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है, मुंह में उंगली डालना क्या होता है? माफी मांगिए, माफी मांगिए, इनकी रिकॉर्डिंग दोबारा चलाइए, बकवास सुनाइए, इनके शब्द क्या थे? साउंड को कम करिए और मुझे बोलने दिया जाए। ये अमीश भाई, ये उचित बात नहीं है। आपके कहने पर करेंगे अमीश जी, मेरी आवाज बंद। मुझे किसी के पैरों पे गिरने की आवश्यकता नहीं है। अपने शब्दों को थोड़ा का चयन डॉक्टर पात्रा थोड़ा ध्यान से करिए। आपका कितना मजाक उड़ाया जाता है संबित पात्रा जी, आपको पता ही नहीं है। के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर नाम की छात्रा को दिन दहाड़े गोली मार दी गई।
निकिता के परिवार का आरोप है कि आरोपी तौसीफ धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करना चाहता था। पुलिस ने आरोपी तौसीफ और उनके साथी रेहान को गिरफ्तार किया है। 2 दिनों के लिए रिमांड पर भी भेज दिया गया है। क्या ये लव जिहाद है? इसी मुद्दे पर न्यूज 18 में बहस हो रही थी, जहां बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा के बीच तीखी बहस हुई। बहस के दौरान संबित पात्रा भाषा की मर्यादा को फिर से लांघते हुए नजर आए, लेकिन अलका लांबा ने भी संबित पात्रा की क्लास लगा दी। इस घटना को बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर लव जिहाद का एंगल देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने संबित पात्रा की डिबेट पर ऐसी धुलाई की कि संबित पात्रा उल्टे पांव भागने लगे। अमीश जी इनको कहिएगा व्यक्तिगत मुझसे नहीं होंगे संबित पात्रा, ठीक है ना? अमीश व्यक्तिगत आप बीच में चिल्ला रही है तो इतना भी नहीं बोल सकते हैं कि शांत हो जाइए। इसमें व्यक्तिगत होना क्या है भैया? इसमें मैं चिल्ला नहीं रही, मैं संवेदनशीलता से एक गंभीर मुद्दा रख रही हूँ। आप चिल्ला रही हैं, आप अभी मेरा समय है, मुझे बोलने दिया जाए। खट्टर सरकार ने तो उंगली डाली हुई है। बेटियों की चीख खट्टर को सुनाई नहीं दे रही है ना, आपके योगी आदित्यनाथ को बेटी की चीख सुनाई दे रही है। मुंह पे उंगली रखिए पहले। देखिए बहुत मुझे आश्चर्य लगता है। मुझे जरूरत नहीं है, ये सब काम आप करिए। व्हाट इज द शट अप? नहीं अमीश भाई, मुझे लगता है कि आप इस प्रकार के लोगों से नहीं, मुंह में उंगली डालना क्या होता बना रखा है? महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है। मुंह में उंगली डालना क्या होता है समझाइए। आपकी बदतमीजियां, संघी मानसिकता, संघी मानसिकता छोटी और नीच महिलाओं के संघ के मुख्यालय दूसरे को बोलने दीजिए। ये क्या मजाक बना रखा है? संघ के मुख्यालय तक रखिए। अमीश भाई ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है। इनको बोलिए महिलाओं से इस तरह से बात करते हैं आप। दूसरों को बोलती है कान में उंगली डालो, ये किस प्रकार की बात है? मुंह में उंगली किस प्रकार की बात है? उंगली डालने में फर्क है। शर्म कीजिए अपनी भाषा पर। माफी मांगिए, माफी मांगिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, दूसरों को बोलने दे। अमीश भाई डिबेट में देखिए अमीश भाई शब्दों की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए, लेकिन किसी को शब्द बोलना भी जायज नहीं है। संबित अलका जी इनकी रिकॉर्डिंग दोबारा चलाइए, बकवास सुनाइए इनकी, इनके शब्द क्या थे? अमीश भाई मुझे बड़ा आश्चर्य, तमीज नहीं है महिलाओं से बात करने की। अमीश भाई अलका जी उन्होंने कह दिया ये दूसरों को बोलने नहीं दे। अलका जी आपने काफी गंभीर सवाल खड़े गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि बदतमीजी सुनूंगी। अमीश जी मैं आपसे सहमत हूँ, इन्हें कहिए व्यक्तिगत नहीं होंगे और भाषा में शब्दों में इस्तेमाल ठीक से करें मेरे साथ। आप इनके साउंड को कम करिए, आप पहले इनके साउंड को कम करिए और मुझे बोलने दिया जाए। ये अमीश भाई ये उचित बात नहीं है। आपके कहने पर करेंगे अमीश जी, मेरी आवाज बंद। आपके कहने पर करेंगे। अच्छा मैं निवेदन कर सकता हूँ। इस बीच जब संबित पात्रा अमीश देवगन पर गुस्सा गए तो अमीश देवगन ने भी पलटी मार दी। पात्रा जी को शांत कराने की बजाय उन्होंने पात्रा की क्लास लगा दी। अमीश भाई मुझे इस बात का आश्चर्य है कि आपको अलका जी के पैरों पे गिरना पड़ रहा है कि हम्बल रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट स्वीकार करिए। इतना क्यों? मेरा समय मैं किसी के पैरों पे नहीं गिर रहा, निवेदन कर रहा हूं। मैं आपको भी निवेदन करता हूं, अपने दूसरे पैनलिस्ट को भी निवेदन करता हूं। मुझे किसी के पैरों पे गिरने की आवश्यकता नहीं है। अपने शब्दों को थोड़ा का चयन डॉक्टर पात्रा थोड़ा ध्यान से करिए। अपनी बात को रखिए, मेरे निवेदन को स्वीकार करिए, अपनी बात नहीं आप ऐसे आप अपने आप ही बोलते चले जाइए। जनता आपकी इन झूठी बातों को नहीं मानने वाली है। आपका कितना मजाक उड़ाया जाता है संबित पात्रा जी, आपको पता ही नहीं है। आपने तो यहाँ तक कह दिया अमीश जी मेरे पैरों में गिरे हुए। इतनी बौखलाहट आ गई आपको कि आप एंकर को कह रहे हो मेरे पैरों में गिरा हुआ है। इससे ज्यादा संबित पात्रा जी दिवालियापन क्या होगा आपका? इतना बौखला गए हैं आप कि आप एंकर को ही बोलने लग गए हैं। थोड़ी तो बौखलाहट छोड़िए। तो देखा आपने किस तरह से अलका लांबा ने पात्रा की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी। डिबेट देखकर लग रहा था कि संबित पात्रा अब शो छोड़कर भाग जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अलका लांबा और पात्रा की डिबेट पर साथ में अमीश देवगन ने जो तड़का डाला उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर लिखना ना भूले। ये वीडियो दोस्तों आपने देख लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि महिलाओं के प्रति
इन नेताओं को कोई इज्जत है या केवल नाटक करते हैं? इमरती देवी के नाम पर बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे पाप इनके नाम पर दर्ज हैं और आज इतने बौखला गए हैं, इतने बौखलाए गए हैं कि कमलनाथ के स्टारक प्रचारक का पद चुनाव आयोग से छिनवा लिया गया। तो दोस्तों, क्यों छिनवाया गया कमलनाथ का स्टारक प्रचारक पद, इस पर भी बहस करेंगे और अगला वीडियो इस पर भी आएगा दोस्तों, इंतजार कीजिए। और हर वीडियो अपडेट होगा दोस्तों, और मोदी के झूठों का दूसरा पिटारा मैं लेकर के जरूर आऊँगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।